सो हाय गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का, क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7th। क्लास 10th की ज्योग्राफी, ज्योग्राफी मतलब भूगोल का चैप्टर 7th मतलब लास्ट चैप्टर है। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। एक बार फिर बता देते हैं, क्लास 10th की ज्योग्राफी का चैप्टर 7th है। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। अभी आपके फरवरी में शायद बोर्ड का एग्जाम है, हाँ शायद नहीं है तो कंफर्म, पर डेट क्या वो मुझे भी पक्की नहीं पता। तो उसी के लिए शायद थोड़ा आपके लिए उपयोगी हो सकती है, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है, ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो है नहीं। आपको इसमें कोई लॉजिक नहीं मिलेगा, कोई मैजिक नहीं मिलेगा देखने के लिए, कुछ जुड़ाव नहीं मिलेगा कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ सकते हैं हम। इसमें किस चीज़ के बारे में बात करेंगे हम? इसमें हम बात करेंगे परिवहन की। अगर आप जानते हैं कि परिवहन क्या होता तो थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा इस चैप्टर को पढ़ने में, नहीं तो जीरो से स्टार्ट तो करना है। ठीक है, तो इस चैप्टर में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था क्या होता मैंने आपको बताया, जो भी हम पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, जोड़ते हैं, जगाड़ते हैं, वो सब चीज की इंट्रोडक्शन कौन रखता है अपने पास? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है वो सब कुछ। तो हमें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जो हमारे पूरे देश की अर्थव्यवस्था वो कैसे चलती है, किस हिसाब से वो रन करती है, जीवन रेखाएं वो कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से हम कमा सकते हैं, क्या रास्ते हैं उसके, वो पढ़ेंगे हम परिवहन के अंतर्गत। ठीक है, ये चैप्टर है, चैप्टर का अब अगर हम शॉर्ट नाम रखें तो रख सकते हैं परिवहन। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे परिवहन। परिवहन में क्या होता, हमें एक सारी चीजें, देखो हमें एक जगह पे तो मिलती नहीं है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता। जाने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत पड़ती है, सड़क की, किसी भी रास्ते की। और वो रास्ते पे जब हम आने जाने का काम करते हैं, वही क्या हो जाता? परिवहन। परिवहन क्या होता? किसी भी जगह पर आना जाना। कहाँ गया भाई? किसी भी जगह पर आना जाना, उसमें आने जाने के लिए हमें जिस रोड की जरूरत पड़ी है, ठीक है, हमें जिस भी रोड की जरूरत पड़ी है उसमें हम ऐसे गए, इधर से आए। ठीक है, आने जाने के लिए हमने जिस किराए का यूज किया है, जिस भी वाहन का यूज किया है, ठीक है, जिस रोड का यूज किया, ये सब क्या होता? परिवहन के अंदर आता। ठीक, ये आता परिवहन के अंतर्गत। अब हम परिवहन दो तीन तरीके से कर सकते हैं। क्या होगा गले को? हम परिवहन कर सकते हैं दो तीन तरीके से। हम आना जाना जो कर सकते हैं अपना, वो दो तीन तरीके से कर सकते हैं। तो शक्तिमान बन के हवा में चले जाएं, शक्तिमान बन के वायु वाला रास्ता अपना लें, वायु मतलब एयर, बाय एयर, या फिर जल वाला, जल परिवहन जाओ, या फिर अपना स्थल है ही। तो हम परिवहन इन तीन मार्गों से कर सकते हैं। हमारे जो परिवहन के मार्ग हैं वो ये मेन तीन होते हैं। अब इन तीन के अंदर बटे हुए वो बात बताएंगे। ये तीन है परिवहन के मार्ग। क्या है? हम जो अपना आना जाना कर सकते हैं, अपना जो रास्ता चुन सकते हैं, वो किसी भी तरीके का चुन सकते हैं। या तो हवाई जहाज वाला चुन लें, या बोट वाला चुन लें, या बाइक कार वाला चुन लें। ठीक है, तो पहले चुनेंगे हम बाइक वाला। ठीक है, हम पहले सड़क के बारे में बताएंगे आपको, सड़क है कैसी है, रेल है क्या है। ठीक है, तो जो हमारा स्थल है, जो हमारा स्थल परिवहन है, स्थल परिवहन, उसे हम बांटते हैं तीन भागों में। स्थल परिवहन को हम बांटते हैं तीन भागों में। पहला है सड़क, दूसरा है रेल मार्ग, और तीसरा है पाइपलाइन। तीसरा क्या है? पाइपलाइन। ठीक, पहला सड़क, दूसरा रेल मार्ग, तीसरा पाइपलाइन। होता क्या है वो थोड़ा समझ लेते हैं। तो भारत, देखो सड़क में क्या है, हम किसी भी रोड का यूज करेंगे। ठीक है, अच्छा आप कहोगे जो रेल है वो भी तो सड़क पे चल रही है? सड़क से मतलब आप समझ रहे हो जमीन, लेकिन भाई जमीन है टोटल एक चीज पॉइंट, उसके अंतर्गत पहली तो आती है हमारी रोड। अब रेल क्या हम अपनी नॉर्मल रोड पे चलाएंगे, हाईवे पे चलाते हैं, उसके लिए हमें क्या बिछाना पड़ता है? ऐसी अलग पटरी, अलग पटरी। ठीक है, सड़क का क्या है? सिंपल सड़क है, तो ये अंतर क्या होती है। और पाइपलाइन क्या है? कोई भी हमारा जमीन है उस पर हमने कोई ऐसे बड़ी सी पाइपलाइन बिछा दी, बड़ी छोटी जिस भी साइज क्या, और उसमें हम कोई भी लिक्विड, लिक्विड यहाँ पे क्या, सॉलिड लिक्विड, इनसे कोई सा भी रास्ता कुछ भी चीज लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसमें क्या लिक्विड मतलब कि द्रव लेकर जाते हैं। ठीक है, तो यूज क्या है इनके वो बता देता हूं। तो पहली बात तो ये, क्या अपना कॉमन सेंस यूज करते हुए, देखो चैप्टर थोड़ा ये ज्यादा इंटरेस्टिंग तो ये चैप्टर है नहीं। ठीक है, मैं आपको इसमें हर
कोई तो मैजिक लॉजिक वाला चीज़ नहीं जोड़ के बता पाऊंगा, लेकिन इससे चैप्टर से कोई एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाते हैं, ठीक है। इस चैप्टर से आया तो एक या दो, वो भी टिक मार्क में, एमसीक्यू में, और बड़े क्वेश्चन में आएगा तो एक दो नंबर में जैसे ही आएगा, पर इससे ज्यादा क्वेश्चन बनते नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि सड़क मार्ग क्या है। तो भारत के पास दुनिया की सबसे ज्यादा सड़क तंत्र, जो सबसे बड़ी सड़क होने का रिकॉर्ड है। मतलब कि ये नहीं है कि भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी, लेकिन जो मान लिया भारत जो पूरा विश्व है, कोई विश्व के 5 ऐसे सबसे बड़े देश है जिनके पास सबसे ज्यादा रोड है, तो उन 5 में से नाम क्या है? एक भारत का भी नाम है, पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें किसी भी स्थान पर, लेकिन भारत के पास भी दुनिया की सबसे ज्यादा रोड होने का नाम है। वो जो भारत के पास रोड है उनकी टोटल लंबाई कितनी है? 54.7 लाख km मतलब किलोमीटर। तो भारत के पास जैसे मान लिया एक रोड यहाँ से इस स्थान को जोड़ रही है, यहाँ से इस स्थान को जोड़ रही है, यहाँ से इस स्थान को जोड़ रही है, फिर दूसरी रोड यहाँ से आई यहाँ जोड़ दिया, यहाँ से गई यहाँ जोड़ दिया, फिर एक यहाँ से यहाँ जोड़ दिया। तो अगर हम इन सभी रोड की लंबाई नाप के जोड़ें तो वो कितनी हो जाती है? 54.7 लाख किलोमीटर। ये तो सड़क का आसान है यार पेपर में, क्योंकि जो पेपर में बोर्ड के क्वेश्चन बनते हैं ना, 10th के जो मेन जो हमारे 10th के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने पिछले लगभग 10 साल के देख लिए इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले, तो उसमें क्या होता है, हेडिंग से क्वेश्चन बनते हैं। हेडिंग देख लिया कि सड़क से ऊपर एक क्वेश्चन डाल दो बस, सड़क से हमारे फायदे बताओ, सड़क से नुकसान बताओ, ठीक है, सड़क के प्रकार बताओ, ये मेन क्वेश्चन पूछेंगे। रेल मार्ग के फायदे बता दो, पाइपलाइन का यूज क्यों हुआ, ठीक है, क्यों जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। इसके डेप्थ में तो जाते नहीं, लेकिन डोंट फियर, आई एम हियर, डेप्थ में लेकर जाएंगे। ज्यादा हार्ड नहीं पढ़ेंगे, पर जो चैप्टर में कम से कम वो तो पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्या पढ़ा रहे हैं? एनसीईआरटी बेस्ड, ठीक है। तो हमारे पास जो भारत की जो टोटल सड़क है वो कितनी है? 54.7 लाख किलोमीटर। भारत के पास इतनी है टोटल सड़क। अभी हम केवल सड़क के बारे में पढ़ते हैं। भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी सड़कों में भारत का भी नाम है कि दुनिया में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज्यादा सड़कें हैं? तो अमेरिका, चाइना, रशिया, कोई भी देश हो, लेकिन भारत भी उनमें है। तो भारत के पास बहुत ज्यादा सड़कों का नाम है। भारत के पास दुनिया का सबसे बड़ा तो नहीं कह सकते और भी देश है, लेकिन सबसे बड़े जो सड़क तंत्र है, सड़क के जाल हैं, उनमें भारत का नाम है। अच्छा ये बताओ, पहले सड़क तंत्र आया या रेल तंत्र आया? सड़क या रेल? ऐसे मत सोचो, सीधी बात ये सोच लो कि पहले इंसान, हमारे पास कोई वाहन नहीं, मैंने मान लिया रेल भी तो वाहन है, मैंने मान लिया ना हमारे पास बाइक है, बाइक कार यहाँ चलेगी, ट्रेन यहाँ चलेगी, हमारे पास कुछ नहीं है। तो हम पहले कैसे चलते थे? पैदल चलते हैं। तो पैदल जब चल रहे हैं तो पैदल के लिए हमने रेल की पटरी बिछाई है, सड़क, चक्रोड़ वगैरह, पगडंडी की जरूरत करी, तो पगडंडी, चक्रोड़, कच्ची सड़कें, उनका यूज करा। तो सड़क का यूज करना हमने स्टार्ट करा पहले, और रेल आई बाद में। तो सड़क पहले, रेल बाद में। जो पहली रेल चली 1853 में 34 किलोमीटर की दूरी के लिए चली, और कहां से? वो चली थी बॉम्बे टू थाने, बंबई से थाने के लिए चली 1853 में पहली ट्रेन भारत में, 34 किलोमीटर की दूरी तय करती थी, ठीक है। तो थोड़ा सा ये तो आउट चला गया। ये जो भारत में सड़क है, भारत में जो सड़कें होती हैं, जो ट्रेन होती हैं, उनके बारे में अगर हम कंपैरिजन करें तो ये क्या है? ये कम दूरी के लिए भी चलती हैं, कम दूरी। हम इससे घर जा सकते हैं, ना, सड़क से तो घर जाते हैं। किसी भी हम घर में गए तो सड़क पे चल के तो जा रहे हैं। अच्छा क्या ट्रेन से घर जा सकते हैं? कतई नहीं, ठीक है। क्या हम ऐसे भी है कि भैया ले 5 रुपए ले ले, अभी 50 मीटर दूर उतार दो? ऐसा तो हो नहीं सकता। ऑटो में बैठ कर 1 किलोमीटर दूर उतर सकते हैं, क्योंकि वो भाई सड़क है, सड़क घर उतार सकते हैं, हर जगह उतार सकते हैं, कहीं भी जहां वो वाहन चलता हो, ठीक है। लेकिन रेल का क्या है? रेल का क्या है? अभी ऐसा नहीं कि भाई 5 रुपए तो आज अब ले ले और फिर मुझे जो है तो 500 मीटर दूर उतार देना। रेल में बैठे तो थोड़ी आपको लंबी दूरी तय करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे ये कम दूरी के लिए भी है, लेकिन ये कम दूरी नहीं, ये लंबी दूरी आपको तय करनी पड़ेगी। इसके हिसाब से आपको ज्यादा लंबी दूरी तय करनी पड़ जाएगी। अच्छा, रेल मार्ग जो है भारत की अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा हिस्सा डालता अपना, ठीक है। मतलब कि ये चाहे इसका ये सस्ता पड़ जाता, ठीक है। ये अगर मान लो आप इस जगह से यहाँ जा रहे हो बाइक, ये लगभग मैंने मान लिया इनके बीच में 100 किलोमीटर की दूरी है, तो आप जा रहे हो सड़क के द्वारा, तो यहाँ आपके मान लिया 500 रुपये लगेंगे, तो ट्रेन के द्वारा आपके यहाँ पर 250 रुपये लग जाएंगे, 200 लग जाएंगे, 300 लग जाएंगे। तो ट्रेन सस्ती पड़ जाती है। फिर भी ट्रेन जो है सड़क के, अगर हम कंपेरिजन करें तो सड़क जो है, जो हमारी सड़क है वो कम कमा के देती है भारत सरकार को, और रेल मार्ग कंपेरेटिवली सड़क के ज्यादा कमा के देता है। सड़क कम कमाती है, रेल ज्यादा कमा के देती है। तो अर्थव्यवस्था में ज्यादा हिस्सा कौन देता है? रेल। पाइपलाइन क्या करता है? लिक्विड
पाइपलाइन क्या करता, लिक्विड, आपको कोई भी द्रव है ना एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, तो पाइप में, अब ट्रेन में कर रहा आपको हर बार जाना पड़ रहा, लेकिन पाइप में काम करा, पाइप है ये, आपने यहाँ सामान डाल दिया, अब वो खुद ही पहुंच जाएगा, आपको लेके जाना ही नहीं है, तो आपकी जो लागत है वो बच रही है। तो इसलिए स्टार्टिंग में बनाते टाइम थोड़ा महंगा पड़ जाता, ठीक है। तो अच्छा, ये क्या सड़क क्या कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी, कहीं भी। मान लिया ये हमारे पास एक पहाड़ है ऐसा, क्या करेंगे, इस पे ऐसे घुमाया, ये हमारी सड़क बन गई, ठीक है। सड़क का क्या घुमा घुमा का भी टाइम काट दिया, लेकिन जो हमारी पहाड़ भाई, जो हमारे रोड है, जो ये रेल है, रेल के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, इस पहाड़ के आर पार सुरंग बनानी पड़ेगी, टनल, हमें एक रास्ता बनाना पड़ेगा, और रास्ता कैसा होगा, सुरंग का। यहाँ क्या हम सड़क बना सकते हैं ऐसी, कच्ची टूटी फूटी कैसी बना सकते हैं, लेकिन रेल का इंतजाम कर रहे हैं तो रेल का इंतजाम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, रेल का इंतजाम बहुत अच्छे से करना पड़ेगा, थोड़ा महंगा पड़ जाता उसी टाइम, रेल जो है, जो रेल का जो हम रास्ता बनाते हैं उसी टाइम थोड़ा महंगा पड़ जाता, सड़क बनाते टाइम थोड़ी सस्ती पड़ जाती है, लेकिन बाद में किराया से महंगा ले लेती है, ये किराए के टाइम सस्ती रहती है। तो ये ऊंचे नीचे पर चल जाता, सड़क जो है ऊंचे नीचे की कमी को पूरा कर देता, ऊंचे नीचे की देख रहे हो, अब जो सिंपल रोड आएगी, सिंपल रोड से भी आई जुड़ जाएगा, लेकिन ये भाई सब क्या है, नहीं नहीं नहीं, एक तो क्या ट्रेन ऐसे चलेगी, खड़ी चढ़ाई तो कर नहीं सकती ट्रेन, बहुत, अगर ट्रेन करेगी ना, देखो ये ऐसे सीधी रोड है ना, तो ट्रेन बहुत ऐसे हल्की मध्यम मध्यम करेगी। अच्छा, रोड जो हमारी बाइक कार सड़क वाली है, ये क्या ऐसे डायरेक्ट ऊंचाई पे पहुंच रही है। कंपैरिजन किससे कर रहे हैं हम, रेल से, अभी इन दोनों की कंपैरिजन चल रहा है आपस में, ठीक है। तो आपने देख लिया, घर घर नहीं जाती है। अच्छा, जो हमारी सड़क होती है, जो हमारी सड़क होती है, सड़क क्या करती है, मान लिया आपको रेल से कहीं जाना है, आपको कहीं जाना है रेल से, ट्रेन से, आपको जाना है ट्रेन से। अच्छा, स्थल, वायु और जल, मान लिया चैप्टर की वीडियो 1 घंटे की गई, तो 1 घंटे में से 35 मिनट तो ये भी जाएगा, बाकी के 5-5, 10-10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा, तो ज़्यादा टेंशन तो लेना मत कि 35 मिनट तो होगा इसमें, फिर 35-35 ये भी आ रहे हैं, तो 105-110 मिनट की वीडियो बन जाएगी, बेकार होगा, टाइम तो 2 घंटे होगा, नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम ये भी जाएगी, उसके बाद 5-5 मिनट किए हैं, तो थोड़ा कुर्सी की पेटी मजबूत बांध के रखना, ठीक है। एक ही बार में चैप्टर खत्म है, चैप्टर से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे ले लूंगा, ठीक। तो क्या बताता मैं, यह हमारी सड़क, यह है रेल मार्ग, यह है पाइपलाइन। सड़क में क्या होता, जो भारत की जो सड़कें हैं उन्हें 6 हिस्सों में बांटा गया, मतलब कि जो सड़क है वो 6 प्रकार की हो सकती है, भारत में जो सड़कें हैं वो 6 प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी, सबसे बड़ा टॉपिक अब मैं छेड़ चुका हूँ चैप्टर का, अब आप देख लेना कितनी देर में मैं खत्म कर दूंगा। 6 टॉपिक हैं, कौन कौन सी, पहली है स्वर्णिम चतुर्भुज, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, स्वर्णिम चतुर्भुज महाराज मार्ग, ये क्या करता है, जैसे कि आपने एक चीज देख ली होगी, ठीक है, चतुर्भुज, चतुर्भुज मतलब कि जिसकी 4 भुजाएं हों, तो ये 4 जगहों को जोड़ता, मान लिया यहाँ पे हमारा दिल्ली है, दिल्ली टू, ये ऐसे जाके ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है, कोलकाता, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू बॉम्बे, बॉम्बे टू दिल्ली, तो ऐसे 4 कोनों को आपस में जोड़ता है। तो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, महाराज मार्ग जो है, महाराज मार्ग मतलब कि देश की स्पेसिफिक सिटीज को जोड़ेगा, तो ये जोड़ दिया। अच्छा, इसी के अंतर्गत 2 और मेन गलियारे जुड़ते हैं, ऊपर श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी तक, इधर असम से यहाँ पोरबंदर गुजरात तक, असम का सियाचिन से गुजरात के पोरबंदर तक, ऊपर श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी तक, तो ये तो होगा स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कार्यवाही, ठीक है। फिर आता हमारा एक प्रकार दूसरा, पहला तो होगा, दूसरा क्या आता, रोड याद रखना, रोड याद रखना, यहाँ क्या है, दिल्ली टू कोलकाता टू चेन्नई टू बॉम्बे, ठीक है, ये याद रखना आपको। 2 गलियारे हैं मेन, ऊपर श्रीनगर से नीचे कन्याकुमारी, इधर असम से पोरबंदर गुजरात, ठीक। असम का जो इलाका वो है सियाचिन, जहां से वो रोड चलती है, ठीक। अच्छा, फिर है राष्ट्रीय राजमार्ग, पहला है महाराजमार्ग, फिर है, अब है दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, ये प्राथमिक सड़कें होती हैं, प्राथमिक सड़क तंत्र। हर कोई आदमी तो दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से
बॉम्बे तो जा नहीं रहा, ठीक है। तो लोग जो है इनसे कनेक्टेड छोटी छोटी हाईवे भी तो पकड़ते हैं, छोटे छोटे हाईवे, छोटे छोटे ये नहीं है 5 किलोमीटर का, या नहीं, रास्ता तो बहुत लंबा होता, लेकिन इनके कंपैरिजन में जैसे कि ये यहाँ से घुमा घुमा कर फेंक दे, सिर घुमा दे इंसान का, ये करता है, इन्हें भी तो जोड़ने वाली छोटी मोटी सड़कें होती हैं, छोटी मोटी, मैंने आपको बताया छोटी मोटी, ये नहीं जेल में भर कर चल दिया, नहीं, बहुत बड़ी है, लेकिन इनके कंपैरिजन में छोटी है। यहाँ से कोई रोड आई, यहाँ से आके ऐसे जोड़ दिया, फिर यहीं से कोई रोड आई ऐसे जोड़ दिया, फिर वहां से कोई ऐसे रोड गई है इसी यहाँ जोड़ेगी, यहाँ से कोई रोड गई है ये यहाँ जोड़ेगी, ये होते हैं हाईवे। ये क्या होते हैं? हाईवे। कैसे? राष्ट्रीय राजमार्ग, इन्हें बोल देते हैं NHAI। इनका जो इनकी जो जिम्मेदारी रखता है वो कौन करता? नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, ठीक है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण करता, ठीक है। तो यह इसकी जिम्मेदारी कौन करता? इसकी अथॉरिटी इसके पास है नहाई की। नहाई मतलब कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटीज ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, ठीक है। ये होगा हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग। पहला महाराजमार्ग, दूसरा होगा राष्ट्रीय राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग में क्या होता? इन मेन सड़कों से जोड़ने वाली छोटी मोटी सड़कें होती हैं, ठीक है। छोटी मोटी भी बहुत बड़ी हैं, जो अच्छे अच्छे शहरों को जोड़ती हैं, ये शहरों को जोड़ती हैं, ये तो मेन पॉइंट को जोड़ देंगी, देश की किन्हीं मेन पॉइंट्स को। राजमार्ग क्या करेंगे? जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये मेन सिटीज को जोड़ेंगे, मेन राज्यों को जोड़ेंगे, ठीक है। और अब आता हमारा तीसरा आता राज्य राजमार्ग। तीसरा क्या हमारा? राज्य राजमार्ग। जैसा जो महा राजमार्ग होते हैं वो पूरे देश की मेन जगह को जोड़ते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग देश के बड़े बड़े शहरों को आपस में जोड़ते हैं, सभी छोटे से लेकर बड़े तक को जोड़ते हैं। ऐसे राज्य राजमार्ग क्या करते हैं? एक किसी राज्य के अंदर, जैसे मान लिया ये एक हमारा कोई राज्य है ऐसा, अब इसके अंदर यहाँ से यहाँ जाना आपको, तो कोई आपको एक हाईवे मिलेगा जो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ छोड़ेगा। अब अगर आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के बाद इधर के लिए कटना है तो दूसरा हाईवे भी तैनात मिलेगा। ये नहीं कि अब आप पहले यहाँ जाओ, यहाँ से फिर घूम के आना, नहीं, यहाँ से यहाँ के लिए भी हाईवे मिलेगा। फिर यहाँ से अगर आपको यहाँ आना है तो भी यहाँ के लिए, ये नहीं कि यहाँ जाओ फिर यहाँ जाओ या यहाँ जाओ, ऐसा नहीं, डायरेक्ट मिल जाएगा। तो ये जो एक राज्य के अंदर जो छोटे मोटे हाईवे होते हैं जो राज्य की सभी मेन जगहों को जोड़ते हैं वो हो जाते हैं राज्य राजमार्ग, ठीक है। एक क्या होता? एक होता जिला राजमार्ग, जिला मार्ग। अच्छा, इसका जो है, जो हमारा जिला मार्ग है, इसका जो जैसे पहले वाले का राष्ट्रीय राजमार्ग जो है या महाराजमार्ग जो है उनका प्राधिकरण कौन करता? नहाई। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग है, राष्ट्रीय राजमार्ग का जो प्राधिकरण है वो नहाई के पास है। जो हमारा जिला वाले हैं उनका कौन करता है? CPWD, ठीक है। ओ सॉरी, जिला नहीं, राज्य वाले। जिला वालों कौन करता है? जिला वालों की जिम्मेदारी इसके पास है, PWD वालों के पास है, ठीक है। अच्छा, ये जिला मार्ग की जिम्मेदारी कौन रखता है? जिला परिषद। जिला परिषद में क्या आता है? जो जिले के सारी मेन जगह होती हैं, मान लिया ये मेरे पास कोई एक जिला है, माना ये मेरे पास कोई एक जिला है ऐसे करके, अब उस जिले की सारी मेन जगहों को आपस में जोड़ने का काम कौन करेंगी? जिला राजमार्ग की। फिर आती है अदर्स, अन्य सड़कें। 4 बता चुका, 5वीं क्या है? अन्य सड़कें। अन्य सड़कें क्या करती हैं कि मान लिया ये मेरे पास एक है बड़ा सा शहर, अब उसमें ये तो है मेन सिटी जो वेल डेवलप्ड है, अब उसके अंदर ये छोटे छोटे ऐसे करके यहाँ पे ये गांव है, तो उन गांव को शहर से जोड़ने के लिए, शहर के अंदर तो बहुत अच्छी हाईवे जुड़े हुई हैं, लेकिन उस गांव को शहर से जोड़ने के लिए जो रोड होती हैं वो क्या होती हैं? अन्य सड़कें। ये किसके अंतर्गत बनाई जाती हैं? यह है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के अंतर्गत इनको बनाया जाता है। फिर क्या है एक, ठीक है, जैसे बढ़ा रहा हूं वैसे आ जाएगा, ये मैं सोचना कि ज्यादा डीप में नहीं लेकर जा रहा, ज्यादा डीप से आगा फिर ना। मैंने अपने टाइम पे पेपर दिया था उसमें तो एक भी क्वेश्चन था नहीं, उसके बाद मैंने बहुत सारे पेपर देख लिए, एक या दो रखा मिलता, वो भी छोटा मोटा ऐसी आ जाएगा जैसे बता रहा हूँ, ठीक है। एक हमारे पास लास्ट का सीमांत सड़कें होती हैं जो अपने गांवों के अंदर देखा नहीं होगा, एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जोड़ने वाली होती हैं, एक गांव के एक कोने से दूसरे गांव को जोड़ने वाली होती हैं, जो कच्ची सड़कें भी होती हैं,
ठीक है, वो बरसात के मौसम में डूबी रहती हैं, वो होती है सीमांत सड़कें। कैसी हो सकती हैं पता नहीं। सीमांत सड़कें दो तरीके की हो सकती हैं भारत में, जो सड़कें होती हैं सीमांत हो या कैसी भी, वो दो तरीके की हो सकती है, एक तो कच्ची, एक पक्की। कच्ची और पक्की। कच्ची क्या होती है, जो साल के आधे टाइम बरसात के पानी में डूबी रहती है, बचे टाइम में कोहरा आ जाता तो वो सड़क बहुत गंदी होती है, तो मम्मी पापा मना करते हैं उस रोड पे मत जाना, बहुत गंदी रोड है। ठीक है, तो ये तो रोड होगी ऐसी जिसमें हम चल नहीं सकते, आधे टाइम बेकार है हमारे लिए, होना ना होना बेकार है। ठीक है, एक है पक्की। पक्की क्या, हाईवे वाली। जब से इतनी देर से राजमार्ग राजमार्ग कर रहा हूँ ना, वो हाईवे होता। ठीक है, एक है पक्की वाली, या हाईवे। हाईवे भी ना हो तो गाँवों के अंदर जो पक्की रोड होती है वो तारकुन वगैरह की, ठीक है, टोल रोड्स होती हैं गाँव के अंदर बन जाती हैं छोटी मोटी, तो ये वो होती हैं जिन्हें साल के सभी टाइम यूज किया जा सकता। ये तो था हमारी सड़क के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। ठीक है, सड़क के बारे में एक छोटी सी इंफॉर्मेशन जो इस चैप्टर से कनेक्टेड थी। हमने एक टॉपिक पढ़ लिया छोटा सा। अब आते हैं हम रेल के लिए। मैंने आपको बताया रेल को हर जगह बनाना तो आसान है नहीं। रेल का जो हम यूज कर सकते हैं वो हर जगह तो कर नहीं सकते। ठीक है, रेल का यूज क्यों करते हैं, लंबी दूरी के लिए। लंबी दूरी, पैसा कम, अच्छा संसाधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ा रोल है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका है। भूमिका मतलब कि एक अहम जिम्मेदारी निभा रही है। जो हमारी रेल मार्ग है, देखो ना क्या कर रहा है, लंबी दूरी के लिए तय करता, सस्ता भी है, पैसा कम मतलब सस्ता। ठीक है, अच्छा संसाधन है। भारतीय अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाता है। और मैंने आपको पहले बताया 1853 में 34 किलोमीटर के लिए पहली रेल चली थी। कैसे, मुंबई से कहाँ के लिए, थाने के लिए। ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन आ जाता है, और 2 बार में लिख भी चुका, तीसरी बार भी आप गुंजाइश कर रहे हो तो भाई वो भी लिख दूंगा। ठीक, जल्दी जल्दी यार एक कॉपी पेन लेके बैठा करो। ठीक है, ये तो है नहीं कि नोट्स सजाने बैठ गए, कुछ नोट्स के जैसे बता भी ना, सिंपल याद हो जाना चाहिए। ठीक, अगर याद भी नहीं हो रहा तो एक कॉपी पेन लेके बैठो जो बहुत जल्दी जल्दी से लिख लिया, जैसे ऐसे करके 1853 कहाँ पे, ये 34 किलोमीटर के लिए चली मुंबई से थाने। अब आपको इतना याद होना चाहिए कि एम से मुंबई ही है, एम से महाराष्ट्र वाला नहीं पहुंच रहे, मध्य प्रदेश नहीं पहुंच, एम से मुंबई ही है, टी से थाने ही है। अगर नहीं पहुंच पा रहे तो भाई पूरा लिख, ऐसा होता। ठीक है, तो ये था रेल मार्ग का, ये था क्या हमारा रेल मार्ग का। अच्छा, रेल मार्ग भारत में है कितना, 66687 किलोमीटर। भारत में इतना रेल मार्ग है। जैसे कि मैंने सड़क बताई थी 54.7 लाख किलोमीटर, भारत में इतनी टोटल सड़क है अगर सबको जोड़ दिया जाए तो। ऐसी मान लिया मेरे पास ये एक रेल की पटड़ी है, एक ये रेल की पटड़ी है, इसी से जुड़ी हुई एक ये रेल की पटड़ी है, सबसे अलग एक ये रेल की पटड़ी है। अगर इन सभी का रास्ता जोड़ दिया जाए तो वो कितना बनेगा, 66687, मतलब कि 6,66,000, नहीं 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 66,687, कितना, 66,687 किलोमीटर। ये है हमारे पास रेल मार्ग की दूरी। रेल मार्ग कंप्लीट। अच्छा, पाइपलाइन का क्या है मैटर है, पाइपलाइन का क्या है, पाइपलाइन का क्या है। पाइपलाइन देखो, मान लिया आप रेल के द्वारा या सड़क के द्वारा कोई द्रव पदार्थ लेकर जा रहे हो, द्रव मतलब कि लिक्विड जो बह जाता है, तो अगर आप लेकर जा रहे हो वो, और हो सकता है बाई चांस टक्कर लग के बिखर जाए, बिना टक्कर लगे बिखर जाए। ठीक है, बिना टक्कर लगे बिखर जाए, एक्सीडेंटली कोई भी इंसिडेंट ऐसा हो जाए जिससे वो बिखर जाए, तो आपको तो हानि है ही है, आप तो फूटे, साथ में आपकी किस्मत भी फूट चुकी, आपका जो सामान था जिसके लिए आप इतनी तबाही कर रहे थे वो भी खत्म हो चुका। तो इसमें क्या होता है, रिस्क प्लस पैसे अधिक, मतलब कि रुपए ज्यादा लग जाते हैं लाने ले जाने के लिए। अगर आपके साथ कोई सामान है ना तो किराए वाले भी मुंह खोल के रुपए मांगते हैं। अच्छा, ये सामान महंगा हो ऐसा तो ज्यादा हो जाता है। अच्छा, द्रव में कैसा, दूध जाएगा, पानी भी जाएगा, गैस भी जाएंगी। ठीक है, दूध भी जाएगा, पानी भी जाएगी, गैस भी जाएंगी। इसमें होता क्या, कैसी, ये कहाँ यूज आता, बड़े बड़े जो शहर है, कोई शहर है ये एक शहर है, यहाँ से, और यहाँ पे है कोई इंडस्ट्री, इंडस्ट्री मतलब कोई उद्योग है, तो यहाँ से यहाँ पे जो कोई सामान जाना है, ये है मेरी एक बहुत बड़ी रोड, जो ऐसे नहीं होता, मेन रोड नहीं जाती कहीं भी। मान लिया ये है मेरी एक ऐसे करके यहाँ से निकल जाती है मेन रोड, मेन रोड के आसपास ही चीजें बनाई जाती हैं। तो यहाँ से क्या होगा ना, एक छोटी साइड में को ले देंगे, ऐसे करके एक पाइपलाइन बिछा देंगे, पाइपलाइन बिछा दी, वहां से डायरेक्ट यहाँ आ जाएगी।
क्या करना, आपको तो बिखरने का यहाँ पे चिंता है सड़क या रोड पे, यहाँ करेंगे पहले ही पाइपलाइन में जो पाइप होता है ना, पाइप बिछा देते हैं, पाइप में पहले आप यहाँ से बिखेर देंगे, यहाँ से बिखेर दिया, थोड़ी सी ढलान के कारण वो खुद दिया जाएगा। इसमें घाटे की कोई गुंजाइश नहीं है। घाटा क्या, जो सब कुछ डालोगे वहाँ आके निकलेगा ही, क्योंकि ढलान पे है। अच्छा नहीं भी निकला, मैंने मान लिया नहीं भी निकला, तो पाइप में रुकेगा कहाँ, फाड़ दो पाइप को, निकाल लो पूरा। ऐसी नौबत आती नहीं है, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, पाइप फाड़ने की जरूरत नहीं है। आप इसमें गैस भरो, क्या लग रहा है गैस निकलेगी इस साइड को थोड़ी बहुत भी देर बाद, चाहे 1 घंटे बाद निकले, लेकिन गैस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, पानी है, पानी डालोगे, दूध डालोगे, कुछ भी डालो ऐसा लिक्विड, कुछ भी लिक्विड डालोगे तो वहां के निकलेगा, तो आपको उसका परिवहन की जरूरत नहीं पड़ रही। ये इसी टाइम जब आप पाइपलाइन बिछाते होते हैं ना, वो महंगी पड़ जाती है। पाइप है, उसके लिए जो भी कुछ आपको मटेरियल जोड़ना वो महंगा पड़ जाता है, उसके लिए प्रेस लगाना, यहाँ से यहाँ तक के लिए आपको दबाव बनाना। लेकिन एक बार डलने के बाद वो फिर सस्ती सस्ती है, फ्री बराबर है। अब यहाँ कुछ भी डालो, किसी को टोल टैक्स वगैरह कुछ नहीं देना, आओ जाओ मजे लो। ये होगा हमारा क्या, पाइपलाइन। भारत में 2-3 मेन पाइपलाइन है। भारत में है 2-3 मेन पाइपलाइन, 3 मेन पाइपलाइन है भारत में, 3 मेन पाइपलाइन है। कितनी, 3। पहली देखो वो किस किस चीज के लिए है, वो ऑयल के लिए है, दूध के लिए हैं, भी दूध के लिए भी हैं, ठीक है, गैसों के लिए भी हैं। ठीक है, किस चीज के लिए, गैसेस के लिए है। तो पहली जो है वो है असम। किन किन जगह जोड़, 1 मिनट, ये नहीं बता दिया, 1 मिनट, जगह नहीं बताएंगे। तो जो हमारी जो जगहें हैं, जो हमारी पाइपलाइन है, वो भारत में 3 है मेन। भारत में है क्या, 3। अच्छा, पहली को सुन लो, लास्ट सुन लो, कैसी भी है। पहली जो है हमारी गुजरात से यूपी, गुजरात से यूपी, गुजरात है यहाँ, माने मान लिया, यूपी है यहाँ, यहाँ से यहाँ तक के लिए एक पाइपलाइन बिछी हुई है, यहाँ से यहाँ तक के लिए पाइपलाइन है। और वहां पे क्या होता, ये गुजरात का हजीरा और यूपी का जमशेदपुर, जमशेद नहीं जगदीशपुर, गुजरात का हजीरा, यूपी का जगदीशपुर, इन्हें जोड़ता। और यहाँ इससे क्या आता है, गैस। इससे क्या आती जाती है, गैस। ऐसी और भी हैं, ऐसी और भी हैं। मान लिया यहाँ से स्टार्ट हुई, असम से स्टार्ट हुई, इस साइड आई, इस साइड से नीचे गई, तो उनमें क्या आता, ऑयल। इस तरीके से पाइपलाइन होती हैं, 3 है मेन। ये तो हुआ सड़क का, ये तो हुआ सड़क का। अब हम आते हैं किस पे, जल वाले पे या वायु वाले पे, हम बताओ। सड़क वाले पे हूँ, ओ सड़क तो हो गया, वायु वाले पे हूँ, जल वाले पे हूँ। हम पहले आ जाते हैं जल वाले पे। जल परिवहन, परिवहन का एक है, जो परिवहन का एक साधन है, संसाधन है हमारे पास ये। ठीक है, तो ये क्या होता, सस्ता होता। अगर हम स्थल की तुलना करें, तो स्थल में क्या हमें सड़क बनानी पड़ती है, चाहे पटरी बिछानी पड़ती हो, चाहे पाइपलाइन बिछानी पड़ती हो। ये क्या, जल पे कोई हमें जमीन थोड़ी ना बनानी पड़ती है, जल पे कोई रोड थोड़ी ना बनानी पड़ती है। पानी है, पानी की कोई भी नदी है, समुद्र है, उसमें खुद ही बोट डालो ले जाओ। तो हमें क्या बनाना, केवल उसके लिए एक वाहन बनाना। वाहन क्या, जहाज। तो पानी पे हमें कोई रास्ता बनाना नहीं पड़ता, पानी खुद ही रास्ता होता है। पानी पर रास्ता नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि पानी खुद ही रास्ता होता है। हमें क्या चाहिए, केवल वाहन चाहिए, वाहन मतलब कि व्हीकल चाहिए। ठीक है, तो ये सस्ता पड़ जाता है। ठीक है, लेकिन टाइम टेकर है, समय ले लेता है। अगर आपको दिल्ली से अमेरिका जाना, मान लें यहाँ दिल्ली है, यहाँ से यहाँ अमेरिका जाना, तो आप पानी वाली कभी सोचना मत, क्योंकि क्या करना पड़ेगा, बीच में तो कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ये सब ऐसा कॉन्टिनेंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ऐसे घूम के ऐसे जाना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इतने आप यहाँ पहुंचोगे, मर ही जाओगे। ठीक है, क्योंकि ऐसी ऐसी हवाएं आती हैं, वो आपको खींच देंगी। क्या करना, हवाई जहाज में बैठो, 2-3 घंटे का सफर है, 8 लाख रुपए दो, 10 लाख रुपए दो, काम खींच दो अपना, हो जाएगा। ठीक, तो पानी का क्या होता, ये होता सस्ता। और आज से पहले, या अब तो हमारे पास विकास हो चुका, अब तो हमारा विकास हो चुका, लेकिन अब से पहले जो प्राचीन काल में जो व्यापार होता था, वो कौन से रास्ते से होता था, समुद्री मार्ग से। समुद्री मार्ग से परिवहन होता था, समुद्री मार्ग से हमारा क्या होता था, व्यापार। जो दूसरे देश हाईवे अब बन गए, हाईवे बनने के बाद हमारे पास वायुयान वाली प्रकृति आई है। लेकिन मान लिया ये हमारा नीचे भारत है, फिर इस साइड ऐसे करके वो थोड़ा जुड़ते हुए, ये क्या है, ऐसे
अफ्रीका, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नीचे क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ज्यादा लंबे हो गया ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया मान लिया, ठीक है। नीचे अंटार्कटिका है, वो छोड़ो। ये क्या है अपना, ये हो जाएगा एशिया महाद्वीप, यहाँ हो जाएगा ये यूरोप महाद्वीप। तो 7 बन गए ना, 1 2 3 4 5 6, क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6, सातवां क्या, अच्छा सातवां नीचे अंटार्कटिका है। हाँ, तो ये अमेरिका, ये भी अमेरिका, ये अफ्रीका, ये यूरोप, ये एशिया, ये ऑस्ट्रेलिया। अगर आपको क्या करना, पहले क्या था, पहले मान लिया यहाँ से यहाँ व्यापारी आ रहे जा रहे हैं, तो वो हवाई जहाज तो उठा नहीं रहे, क्योंकि पहले क्या था, हमारे पास इतनी प्रौद्योगिकी नहीं थी। तो क्या करते हैं, समुद्री मार्ग पकड़ लिया, यहाँ से यहाँ आएंगे जाएंगे। वही सारा हिस्ट्री में पढ़ोगे तो वही सारा हमारी जो हमारा विनाश का कारण बन चुका था, क्योंकि उसी के ऐसे ही कारणों से जब वो विदेशी व्यापारी आते थे, उन्हीं की व्यापार के कारण ही हम गुलाम भी बने थे। वो आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे, पढ़ा दूंगा मैं। लेकिन अब ये कर रहे हैं, हम व्यापारी को बुला रहे हैं, यहाँ से व्यापारी हमारे जा भी रहे हैं। तो हमारा जो व्यापार का एक रास्ता था बहुत अच्छा, वो क्या था, जल, सस्ता भी था लेकिन टाइम टेकर था। क्या था, टाइम टेकर था। अच्छा, जो हमारा जल मार्ग है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ, एक आंतरिक जो देश के अंदर ही हो जाता, जो नदियों से होकर गुजर जाता, एक होता अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय में क्या होता, जो मैंने बताया, एक देश से दूसरे देश को जोड़ रहा, ठीक है। आंतरिक में क्या है, मान लिया यूपी में एक नदी है, ऐसे गंगा होती हुई निकल रही है, तो गंगा के जो यहाँ पे लोग थे वही बैठे और ऐसे यहाँ पे आके निकल गए, ठीक है। देश के अंदर ही अंदर काम चल जाएगा, ठीक, देश के अंदर ही अंदर काम चल जाता है, देश के अंदर ही अंदर क्या चल जाता है, काम चल जाता है। तो हमारा जो जल मार्ग है वो 2 तरीके का हो जाएगा, एक आंतरिक जो देश के अंदर ही अंदर, जो देश के अंदर ही अंदर कंडीशंस देखता है, और एक हो जाएगा बाह्य, आंतरिक और बाह्य। तो जो भारत का जो स्थल मार्ग है, भारत का जो हमारी, अच्छा पहले जो हमारी समुद्री तट रेखा है, हमारी जो समुद्री तट रेखा है वो पहले कितनी थी, 7516 किलोमीटर, हम जानते हैं, ज्योग्राफी 9th क्लास में पढ़ा भी है। लेकिन नए आंकड़ों के तहत वो 11,098.81 किलोमीटर है, ठीक है। ये बढ़ी नहीं है, कहीं से बढ़ के नहीं आई, लेकिन पहले जो थी उन मशीन, ये लगभग 1970 के दशक की, जो 1970 की नापी हुई है, ये जो आंकड़े हैं ये 1970 की है, ये अब 2020 22 23 24 25 की नापी हुई है। तो जो हमारे जो मशीनें हैं, जो हमारे आंकड़े हैं, वो जब चेंज थे अब चेंज है, आंकड़े नहीं चेंज हुए, लेकिन जो हमारी नापने की प्रकृति है, हमने जो नापा पहले जैसे भी नापा बड़खावड़ तरीके से कर दिया हम, लेकिन हम एक एक एक्यूरेट नापा, तो वो कितनी है, इतनी है हमारी। जो अब सारे पे तो नदी चलती नहीं है, ये क्या है, ये जो भारत का निचला हिस्सा है, ऐसा करके, ऐसे करके, ठीक है। यहाँ तो फिर ऐसे आके जमीन आ जाएगी, तो ये जो है सारा पानी में तो डूबा हुआ है, ये सब इधर आके यहाँ पे, यहाँ तक ये सब पानी में तो डूबा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ये सारे यहाँ पे लक्षद्वीप समूह है। तो ये इन सबके जो तट हैं, ये जो यहाँ पे ये तट है ना, ये जो तट है, इन सबकी दूरी, ये इन सबकी किलोमीटर कितना है, 11,098.81 किलोमीटर, जो पहले कितना था, 7,516 किलोमीटर, ठीक। अच्छा, ठीक है, आंतरिक और बाह्य है कि कौन कौन सा, रिकॉल कर लेना, आंतरिक और बाह्य। अच्छा, आंतरिक कितना है, तो आंतरिक लगभग 14,500 किलोमीटर, 14,500 किलोमीटर जिसका हम यूज करते हैं, उसमें से लगभग 7,500 पे, लगभग 7,500 पे बोटिंग होती है, मतलब कि 7,500 का लगभग हम यूज कर रहे हैं, जो हमारी जो बोट है, बोट के द्वारा जो हमने बोट बनाई। देखिए ये क्या है, कभी कभार जो 14,500 में से 7,500 क्या है, 7.5 या 8 मान सकते हैं, जिसे हम डेली बेसिस पे यूज करते हैं, बाकी का बचा हुआ क्या कभी कभी कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से कुछ मेन पतन है, पतन, पतन क्या होता है, बंदरगाह, पतन क्या होता है, बंदरगाह। अच्छा, ऐसा कौन भोला भाला जो बंदरगाह के नाम पर बंदर की इमेज दिमाग में बनाए बैठा है, कोई ऐसा
हो तो बहुत खराब स्थिति चल रही है भैया। तो बंदरगाह के नाम पे बंदर नहीं सोचना, बंदरगाह के नाम पे यह सोचना है जैसे मैंने अभी आपको बना के दिखाया। देख रहे हो बहुत देर से भारत का निचला हिस्सा बना रहा हूँ, ऊपर का नहीं बना, क्यों? क्योंकि ऊपर का बनाना नहीं आता, गरीबत की स्थिति है। ये है हमारे यहाँ पे श्रीलंका। तो ये जो है ना, ये तट है, ये क्या है? तट है। अच्छा, ये जो तट है, यहाँ से मैंने बताया, ये हमारा, मैंने मान लिया क्या, ये अफ्रीका। तो यहाँ से आके व्यापारी रुकते थे। अब ये तो है नहीं जहाज लाए और लाके अंदर कर दिया है, ऐसा तो है नहीं किसी भी जमीन पे आकर रोक दिया, नहीं। वो यहाँ पे आएंगे, अपने फिल्मों में देखोगा छोटी छोटी बोट होती हैं, छोटी छोटी बोट होती हैं, ऐसे करके वो यहाँ पे किसी खूंटे से जो खूंटा होता है उसमें रस्सी डाल के बांध दी जाती है, वो फिर भागती नहीं है। तो ये जो बड़े बड़े जहाज आते हैं ना, वो भी यहाँ लाके ऐसे बांध दिए जाते हैं, खड़े कर दिए जाते हैं, फिर वो कहीं भागते नहीं है। ठीक है, वो बांध दिए जाते हैं, जैसे भी करा जाता है, उन्हें रोका जाता है जैसे भी। लेकिन जहां वो आकर रुकते हैं, जहां वो आके रुकते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? पोर्ट। पोर्ट मतलब कि पत्तन, पत्तन मतलब बंदरगाह, जहाँ पे आके जहाज अपना सामान उतारते हैं, इनमें लदाई होती है, रुकते हैं। ठीक है, ये क्या होता? बंदरगाह। भारत में मेन मेन बंदरगाह हैं। तो आजादी के बाद भारत का पहला बंदरगाह कहाँ बना? कच्छ में। आजादी के बाद भारत का पहला बंदरगाह कहाँ बना? कच्छ में बना। वीडियो थोड़ी लंबी जा रही तो भाई देख लेना। कच्छ में बना, और उसका क्या नाम था? कांडला। जल मार्ग है पहला पतन आजादी के बाद। वो जो पहला था, आजादी से पहले भी भारत में अपना पतन था, लेकिन वो कराची में चला गया, पाकिस्तान का बंटवारा हुआ और वो कहाँ चला गया? कराची में। कराची पाकिस्तान में। तो हमें अपने एक पोर्ट की जरूरत थी, तो कच्छ में बनाया। कच्छ कहाँ है? गुजरात में, और गुजरात पाकिस्तान के ज्यादा नजदीक है। ठीक है, तो वहां बना लिया। उसका नाम क्या रखा? कांडला। अब इससे क्या हुआ? इससे हुआ क्या कि इस एरिया के गुजरात से ऊपर, जो गुजरात है, गुजरात से ऊपर राजस्थान है, यहाँ पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यहाँ दिल्ली है, यहाँ यूपी है, इस साइड के यहाँ ये ऐसे एमपी है, इन साइड के सभी एरियो का कवर कर लिया इसने। यहाँ पे ऐसे महाराष्ट्र है, इन सभी एरिया को कवर कर रहा। फिर महाराष्ट्र में हमने क्या बना दिया? बॉम्बे में मुंबई पत्तन बना दिया। मुंबई पत्तन, मुंबई पत्तन। मुंबई पत्तन ने क्या काम करा? यहाँ के कर्नाटक वगैरह को, ये गोवा है, ऐसे यहाँ केरला है, यहाँ तमिलनाडु है, इन सब की भरपाई करी। ठीक है, इस साइड भी, ये जो इस साइड के राज्य है ना, इस साइड को दूसरा कर रहे हैं, तो यहाँ पे मुंबई पत्तन बन गया। अच्छा, अब इस पे हो गया लोड ज्यादा, इस पे हुआ लोड ज्यादा, तो इसी के एक नियर बना दिया जवाहरलाल नेहरू पत्तन। उसने क्या काम करा? इसका भार कम कर दिया। ठीक है, भार कम कर दिया। अब ये चीज सोचो, बहुत ब्रॉड माइंड सोचनी चाहिए, इसलिए बोलते हैं एनसीईआरटी किताब बहुत आसानी से समझ में नहीं आती। क्यों? क्या केवल भार ही कम करा? क्या केवल भार कम करने के लिए हमें वो काम आई? देखो, यहाँ पे मेरे पास एक पत्तन है, यहाँ के बोट रुकता है, अपना काम करता है। मैंने एक और जगह ऐसी ही बना दी, इतनी ही बड़ी ऐसी, वहां पे भी अब बोट आकर रुकेंगे, तो जो आने जाने वाले लोग हैं उनकी संख्या बढ़ गई, उनकी संख्या बढ़ी, तो हमारे पास एक तो व्यापार बढ़ गया। दूसरा, पहले यहाँ पे हमें मजदूर चाहिए काम कराने के लिए, यहाँ पे मजदूर चाहिए, तो हमारे पास आजीविका बढ़ गई, हमारे पास रोजगार बढ़ गया। फिर हमें एक सरकारी आदमी भी चाहिए, सरकारी नौकरी वाला एक आदमी चाहिए, तो हमें एक नौकरी भी मिल गई। 1 2 10 20 जितने भी उस पोर्ट को घेरने के लिए जरूरी है। अब ये वाला यहाँ तो करेगा नहीं, तो यहाँ पे दूसरे आदमी की जरूरत पड़ी। अब बताओ, एक ही रहता तो फायदा था, या दो हो गए तो फायदा? अब ये मत सोचना हम तो 200 2000 बना देंगे जी, फायदा ही फायदा। तो सब कुछ ये करेंगे तो खेती कौन करेगा? राजनीति कौन करेगा? पढ़ाई कौन? डॉक्टरी कौन करेगा? तो सारे काम देखने पड़ते हैं ना, इस हिसाब से पैसे भी तो बने यहाँ से। ठीक है, अच्छा, ऐसे कितने हो आप में से जो एनसीईआरटी किताब पढ़ के बैठे हो सबसे पहले? ठीक है, ये ना सोचते हो कि कोई आएगा भैया जी पढ़ा के जाएगा। अच्छा, कितने ऐसे हो जिन्होंने एनसीईआरटी किताब एक बार खुद ने पढ़ी है? कौन सी? एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी किताब होती है सरकारी किताब, सरकार इन्हीं से पढ़ाती है और इन्हीं से पेपर बनवाती है। सरकार इन्हीं से पढ़ाती है, इन्हीं से पेपर बनाती है। आपने किसी भी प्रकाशन की किताब ली ना, तो 400 500 600 का चूना लगा के जाएगा। ये कितने की किताब आती है? केवल 50 रुपए की। 10 गुना का अंतर देख रहे हो? मटेरियल किसमें ज्यादा होगा? मटेरियल मतलब कि पढ़ने के लिए चीज किसमें ज्यादा मिलेगी, सामग्री किसमें ज्यादा मिलेगी? सीधी सी बात, नो बकवास, एनसीईआरटी वाली में। ये आपके सोचने की क्षमता तो शायद थोड़ी घटा सकती है। आपको क्या करेगी? ये जो 500 वाली किताब आएगी ना, वो गाइड का काम करेगी, सोचने देगी नहीं। कुछ भी दिमाग में जरूरत पड़ी, क्वेश्चन आया, यहाँ पे एक चीज बता दी, जैसे कि पत्तन बना दिया। अब पत्तन से क्या हुआ फायदा? मैंने बताया ना, नौकरी ज्यादा हो गई, पैसे ज्यादा आ गए, मजदूरी ज्यादा आ गई। ये प्रकाशन वाली किताब पहली सारी चीज निकाल कर रख देगी सामने, बच्चे को सोचना नहीं पड़ा। तो बच्चा जो है
फालतू की चीज सोचेगा भी नहीं। इसमें कर रहा है एनसीईआरटी वाली में फालतू सोचने के लिए मिलेगा, दिमाग ज्यादा खर्च होगा, दिमाग ज्यादा खर्च होगा, आप दिमाग से फिर पहलवान बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पत्तन की जरूरत पड़ती है, हमने पत्तन भी निपटा दिया। अब आता वायु मार्ग। अब क्या था? वायु मार्ग। वायु मार्ग मतलब कि एयरवेज। वायु मार्ग क्या होता? महंगा। पहली बात तो महंगा। अच्छा, नया विकसित रास्ता है, नया विकसित साधन है हमारा। भाई देखो, सड़कें चलती आ रही हैं बहुत पुराने, लाखों साल से, ठीक है, और जल मार्ग भी लाखों साल चलते आ रहे हैं, लेकिन जो हमारा ये है हवाई जहाज वाला सिस्टम, आपने भी सुना होगा ना कि जो अंग्रेज लोग आए वो भी व्यापार के लिए आए, और व्यापार कैसे करते थे उस टाइम? पानी वाले जहाजों से, ठीक है, और फिर सड़क से भी व्यापार होता। लेकिन जो आदमी भाई साहब हवाई जहाज से व्यापार कर रहा, तो महंगा आदमी है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कई हजार कई लाख का टिकट हो जाता है एक ही साइड का, उसके बाद भी वो कर रहा है काम, उसके बाद भी वो काम कर रहा है, तो सोचो कितना हो सकता। अच्छा, एक यार एक पतन मैंने बताया नहीं, तूतीकोरिन नाम का है, वो कहाँ पे है? टीएम नाडु में, मतलब कि तमिलनाडु में तूतीकोरिन नाम का एक पोर्ट, वहां पे यही काम होता। ठीक है, यही कोई एक दो ही आएगा इनमें में से ऐसे, ठीक है। तो एयरवेज में क्या होता है? ये महंगा है, नया खोजा गया रास्ता होता, महंगा और नया, लेकिन टाइम सेविंग। जो जल वाला था, जो जल था वो क्या है? टाइम टेकर। लेकिन इसमें क्या है? टाइम सेविंग। किसमें? वायु मार्ग में। वायु मार्ग में टाइम सेविंग है। अच्छा, वायु मार्ग कैसे होते हैं? वायु मार्ग क्या होते हैं? दो तीन तरीके होते हैं, एक तो आंतरिक ये भी, और दूसरा होता अंतरराष्ट्रीय। एक तो आंतरिक और एक होता अंतरराष्ट्रीय। आंतरिक में क्या होता? आंतरिक में कोई तो एक निजी हो जाएगा, जो इंसान अपने प्राइवेट जेट्स रख लेते हैं, उनकी देखरेख चलेगी यहाँ पे। तो दूसरा हो जाएगा, एक होता सामुदायिक, जो देश के अंदर ही जाना है एक जगह से दूसरी जगह, जो आम आदमी भी यूज करते हैं, ठीक है। एक होता है अंतरराष्ट्रीय, जो एक जगह से दूसरी जगह जाना देश के बाहर, यहाँ भी एक जगह से दूसरी जगह जाना लेकिन देश के अंदर। और एक होता प्राइवेट जेट, प्राइवेट जेट, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा वायु मार्ग में। अच्छा, वायु मार्ग में भारत के पास एक पवन हंस नाम का हेलीकॉप्टर, पवन हंस नाम का हेलीकॉप्टर क्या करता? जो गैस है, ठीक है, और गैस 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 साथ में द्रव पदार्थ हैं, इन सभी को लाने ले जाने का काम करता, ठीक है। कौन? पवन हंस। एक, अच्छा, भारत के पास जो एयर सेवाएं हैं वो कौन सी है? एयर इंडिया, मेन कौन सी है? एयर इंडिया। अब तो बहुत सारी चल रही है, इंडिगो वगैरह, ठीक है, लेकिन भारत के पास कौन सी अपनी? एयर इंडिया। अच्छा, कौन से बता दिया मैंने आपको? मैंने आपको बता दिया स्थल, बता दिया जल, बता दिया और वायु बता दिया। एक मिनट में रिकॉल करो, एक मिनट में रिकॉल करो बहुत जल्दी से। स्थल में क्या होता है? जल में क्या होता है? स्थल महंगा होता है, सस्ता होता है? स्थल के प्रकार कौन कौन से हैं? स्थल में सड़क आती है, रेल आती है, पाइपलाइन आती है, आंतरिक जल परिवहन है, समुद्री जल मार्ग है, जल मार्ग वाले में घरेलू विमान है, सेवा है, सार्वजनिक है, निजी है, इंटरनेशनल है, ठीक है। सड़क महंगी होती है, सस्ती होती है, जैसे भी होता, एक बार आप नजर डालो, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे अब सेवा संचार, ठीक है, संचार सेवाएं, संचार क्या है, संचार कैसे होता, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे हम इंटरनेशनल व्यापार, मतलब कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार। तो हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं संचार सेवाएं, ठीक है। क्या पढ़ लेते हैं? संचार सेवाएं। आदमी जब पृथ्वी पर आया, उसी के साथ साथ उनसे एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की, बातचीत करने की जरूरत पड़ी। अपनी बहुत सारी, एक तो होता फ्री टाइम, गले बजा रहे हो, बात कर रहे हो, गपशप कर रहे हो, गॉसिप, ठीक है, लेकिन एक होता है जो किसी काम से जरूरत पड़ती है, संचार करना, किसी से कम्युनिकेट करना, मतलब कि संचार करना। उसमें क्या होता? हमें बहुत सारी तरीकों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मान लिया हमें संचार करना, तो हमारे पास क्या साधन है उसका? फोन है, टीवी है, रेडियो है, ठीक है। आजकल तो सोशल मीडिया भी खूब चल रहा है। पेपर में ऐसा करके एक नोट आ जाएगा, हिंदी या इंग्लिश की, हिंदी या भूगोल भूगोल के पेपर में, सामाजिक विषय के पेपर में, कि सोशल मीडिया वरदान या अभिशाप, इस पर निबंध लिखो।
तो मतलब कि हर चीज़ के अपने फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं। और सोशल मीडिया के जितने तुम यूज़ करते हो ना दिन में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, ट्विटर, मैसेंजर और व्हाट्सअप, यूट्यूब, सभी, स्नैपचैट, इन सभी को लगा देना क्या फ़ायदे ले रहे हो, ठीक है, क्या नुकसान हो सकता है, ऐसी सारी चीज़ लगा देते हैं, ठीक है। तो संचार ऐसा होता, ठीक है। संचार का भारत का एक होता डाक, संचार का एक मेन तरीका होता है डाक, और भारत में दुनिया का सबसे तगड़ा डाक संचार है। मतलब कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा डाक संचार होता है, और सबसे बड़ा डाक संचार तरीका भारत में है पूरी दुनिया में, ठीक है। इसमें 6 मेन रास्ते हैं, इसमें है 6 मेन रास्ते। 6 मेन में क्या है, 6 मेन में क्या है, पहला है, अच्छा इसमें पहले दो श्रेणी आती है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। प्रथम श्रेणी में क्या होता है, लिफाफा बंद चीजें या किसी की कोई पर्सनल चीज जब आप दोगे। अच्छा, द्वितीय श्रेणी में क्या आती है, बुक, रफ, रजिस्टर, जो भी कागजी चीज आती है, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी बता दिया। अच्छा, 6 मार्ग आते हैं जो हमारे जो डाक संचार है उसके लिए भारत सरकार ने 6 मार्ग रजिस्टर्ड किए हुए हैं। कौन कौन से, 6 बड़े मार्ग है। पहला राजधानी मार्ग, दूसरा मेट्रो चैनल, तीसरा ग्रीन चैनल, चौथा व्यापार चैनल, पांचवा भारी चैनल, और छठा है दस्तावेज चैनल। तो कौन सा, राजधानी, फिर है मेट्रो, ग्रीन, भारी और दस्तावेज और व्यापार चैनल, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, एक चीज होती है अंतरराष्ट्रीय व्यापार। अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, सारी चीजें सारे देशों में बनाई नहीं जाती, सारी चीजें सारे देशों में बनाई नहीं जाती, किसी चीज की जरूरत कहीं और से पूरी करनी पड़ती है, किसी चीज की जरूरत कहीं और से पूरी करनी पड़ती है। जैसे लाइक सऊदी अरब, मान लिया हमारे पास एक ऐसा एक देश है, क्या नाम है उसके पास, सऊदी अरब। वहां पे खेती नहीं है, ठीक है, अरबियन कंट्रीज में खेती नहीं है भी तो बहुत कम है। तो वहां पे सारी चीज होती नहीं है, वहां पे दूसरे देशों से मंगाई जाती है। भारत में सारी चीज होती नहीं है, मंगाई जाती है। जैसे फोन है, भारत में दुनिया भर के फोन चल रहे हैं, वीवो, सैमसंग, ओप्पो, लेनोवो, ठीक है, कैचोड़ा वगैरह के आईफोन, ये बाहर की विदेशी कंपनियों के फोन है, ठीक है। बाइक चल रही है, बाइक यामा, ड्यूक और R15, बहुत सारी बाइक होती है, स्प्लेंडर वगैरह, ये सब बाहर के देशों की होती है। तो सारे देशों में सारी चीज नहीं बनाई जाती, बाहर की टेक्नोलॉजी पर आधारित वहां से कुछ चीज आती है, उन्हीं के अकॉर्डिंग फिर बनाई जाती है। तो एक देश में सारी चीज नहीं होती, बाहर के देशों से हमें आयात निर्यात करना पड़ता। आयात मतलब कि कुछ सामान जो आया, निर्यात मतलब कि जो हमने भेजा। कुछ सामान, एक जो आयात, एक होता निर्यात। आयात में क्या होता, दूसरे देश से अपने देश में क्या आया, दूसरा है कोई डी, मतलब दूसरा कोई देश है उससे अपने देश में क्या आया, वो है आयात। और निर्यात, निर्यात क्या होता, ये अपना देश है, हमने क्या भेज दिया, होता निर्यात, मतलब कि गवा दिया। अच्छा, मान लिया ये हमारा देश है, यहां से किसी दूसरे देश से आया, कुछ सामान आया, ये हमारा देश है, और दूसरे देश से कुछ सामान ज्यादा आया। हमने जो बेचा, कम तो बेचा पर ज्यादा खरीद लिया। हमने बेचा तो कम, बेचा कम तो पैसे कमाए, और खरीद ज्यादा लिया, खरीद ज्यादा लिया तो पैसे ज्यादा चले गए। तो हो जाता असंतुलन, 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 ठीक है, डिसबैलेंस हो जाता काम, कि हमने पैसे तो ज्यादा खर्च कर दिए लेकिन आए नहीं, हमने खरीद तो ज्यादा लिया इस देश से लेकिन इसे बेचा ज्यादा नहीं, तो हो जाता असंतुलन। एक होता कि भारत है, भारत ने अरबियन कंट्रीज को कुछ सामान बेच तो ज्यादा कर दिया, खरीदा है ही नहीं, उससे खरीदा नहीं, तो हमने केवल पैसे ही पैसा कमा लिया, या खर्च भी करा तो कम करा, तो यह हो जाता संतुलन, व्यापार संतुलन। और असंतुलन के बारे में आएगा, तो असंतुलन कब होएगा, जब हम ज्यादा का सामान खरीद लें और बेचें कम। संतुलन में क्या होगा, जब हम ज्यादा का सामान बेच दें और खरीदें कुछ भी ना, या खरीदे तो बहुत कम खरीदें तो हमारा पैसा कम जाएगा। ये होगा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। एक चीज होती है पर्यटन, चैप्टर समाप्त होने वाला है यार 5-7 मिनट में। पर्यटन, पर्यटन क्या होता, मैंने आपको बताया सभी जगह सारी चीज नहीं होती, तो सभी जगह सभी सुविधाएं भी नहीं होती, सभी जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध
नहीं होती, सभी जगह सभी सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। तो क्या होता, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता, हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता। जैसे कि डॉक्टर्स, हमें मान लिया अस्पताल की जरूरत है, अस्पताल को हमें जरूरत है चिकित्सा की, चिकित्सा मतलब कि हमें डॉक्टर की जरूरत है, डॉक्टर साहब हमारे पास है नहीं, तो हम गए अपने शहर, हम गए अपने शहर, जो भी हमारा शहर है, ठीक है। मान लिया हम किसी भी राज्य वाले हैं, हम पहुंच गए दिल्ली में, देश की राजधानी है, हम पहुंच गए दिल्ली में कि दिल्ली में हमसे अच्छे डॉक्टर मिलेंगे। बाई चांस दिल्ली के डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि अब आप जाओ बाहर, अब आप गए अमेरिका, अब पहुंच गए आप अमेरिका, गो टू अमेरिका। आप अमेरिका पहुंचे, अमेरिका जाकर आप अपनी चिकित्सा का तो काम कराओगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन। अब ये तो है नहीं अमेरिका सिर के दर्द की दवाई लेने का, कुछ बड़ी ट्रेजेडी होगी, कुछ बड़ी दिक्कत है तो कुछ टाइम रुकना पड़ेगा। तो आप वहां पे जाओगे नहीं, केवल आप वहां पे केवल रह नहीं रहे, आप वहां पे जाके सारी अपनी जो आप अपने डेली घर पर काम करते हो वो सारे वहां पे करोगे। वहां पे करने के लिए आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा, वहां पे घूमना फिरना पड़ेगा। तो पर्यटन में क्या होता है, किसी भी काम की वजह से आप दूसरी जगह जाकर घूमते फिरते मजे के लिए नहीं, चाहे आपकी इमरजेंसी हो, मजबूरी हो, लेकिन आप दूसरी जगह जाते हैं, वहां की चीजों का आनंद लेते हैं, ठीक है। चिकित्सा के आनंद के लिए आप वहां गए, ठीक है। अच्छा, पर्यटन किस चीज के लिए और कर सकते हैं हम, मनोरंजन के लिए, कहीं आपको मजा आ रहे हैं, ठीक है। अब बर्फबारी कहीं भी जगह जा सकते हैं स्नोफॉल देखने के लिए, भाई वहाँ पे स्नोफॉल होता है, ठीक है। आप जम्मू कश्मीर जा सकते हैं, लद्दाख जा सकते हैं कि वहाँ पे तो भाई अच्छी बर्फबारी होती है, देखने चल रहे हैं। चिकित्सा के लिए जा सकते हैं, ठीक है। आप मत्स्य पालन, मत्स्य के लिए देखने जा सकते हैं कि यार वहाँ पे मछली पकड़ी जाती है, देखने चल रहे हैं, ठीक है। तो आपको आनंद आ रहा है। अच्छा, आप वहाँ गए, कहीं भी गए देखने, कहीं भी कुछ भी देखने गए, ठीक है। मान लिया पढ़ाई के लिए गए, पढ़ाई के लिए कहाँ गए, लंदन। हमने कहाँ भेज दिया, आप लंदन। क्या बन के आओगे, बैरिस्टर, वकील बाबू बन के आओगे। पढ़ाई के लिए आपका क्या गए, लंदन गए। अब केवल आप पढ़ने नहीं गए, अब वहाँ पे आप अपना जीवन जीने गए, वो 2 साल 3 साल 4 साल जितने भी टाइम की आपकी पढ़ाई है, आप वहाँ पे रहोगे, वहाँ के नागरिक बनकर रहोगे। आपको भले नागरिकता ना मिला है, लेकिन आप हो तो वहीं के आदमी इतने टाइम, भारत से तो गए, वहाँ आपको मैंने मान लिया नागरिकता नहीं मिली, लेकिन आप उस टाइम वहाँ हो, इस टाइम आप वहाँ हो। अगर आप कुछ केस कर दे तो वहाँ की गवर्नमेंट आपके साथ डील करेगी, आपके साथ अगर कुछ हो जाता हो तो गवर्नमेंट आपको डील करेगी, ठीक है। अब आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ पे आप अपनी डेली लाइफ के काम भी करोगे, वहाँ किसी रेस्टोरेंट में जाकर खाना भी खाओगे, घर पे हो तो बहुत अच्छे है, नहीं तो बाहर जाओगे, घूमोगे फिरेगे, मजे लोगे, तो पर्यटन कर रहे हो आप। यही क्या होता, पर्यटन के अंतर्गत आता, पर्यटन के अंतर्गत आता। एक होता पारी पर्यटन, पारी पर्यटन, पारी पर्यटन क्या होता, जैसे आपने मान लिया कि यार अमेजन के जंगल घूमने चल रहे हैं, कोई जाता तो है नहीं, लेकिन हम चलेंगे, हमें कुछ एडवेंचरस चाहिए, हमें कुछ मनोरंजनकारी चाहिए, हमें कुछ बहुत धांसू करना है, ड्यू पी लिया हमने, माउंटेन ड्यू पी लिए, अब हमें कुछ थ्रिल करना, कुछ मजा करना। या मतलब कि पर्यटन क्या होता, पारी पर्यटन मतलब कि आपको इकोसिस्टम देखना, कहीं का भी पेड़ पौधे, वहाँ के जंगली जानवर वगैरह सब कुछ देखना है। या जैसे मान लिया आप जू देखने जाते हो, जू है, जू देखने जाते हो आप, जू देखने जाते हो तो ये तो है नहीं हर किसी घर के पास है, दूर भी हो सकता। मान लिया आप ताजमहल देखने गए, तो आप घूमने जा रहे हो ना, लाल किला देखने गए, लाल किला मतलब कि रेड फोर्ट, आप ये सब चीज देखने जाते हो, तो वहां पे एक तो इंसान है जो ये रेड फोर्ट हो गया, साइड में चिपक के रह रहा है, एक दीवार घर की है नहीं, रेड फोर्ट की दीवार से काम चला रहा, वो तो होगा साइड की बात। लेकिन कोई इतनी दूर से आया है, दूर का आदमी, बाहर देश का या अपने देश के आदमी, ये सब दोनों मिलकर यहाँ गए घूमने, इसके घर नहीं गए, ये तो कबाड़ी इंसान हटाओ अलग, यहाँ ये गए घूमने अलग अलग जगह से, ठीक है। ये जो घूमने गए वहां पर आनंद लेंगे, काम करेंगे अपना, यही तो पर्यटन है। बिजनेस के लिए गए, व्यापार के लिए, व्यापार करने तो गए, साथ में एक दिन में तो व्यापार होने गया। अब वहां पे वो लोग रहेंगे, रहने के साथ वहां पे जो बिल्डिंग्स है, वहां पे जो रेस्टोरेंट है, जो होटल है, उन सबके मजे लेंगे, वहां पर रहेंगे। तो ये होता पर्यटन के अंतर्गत, ये क्या आता, पर्यटन के अंतर्गत, ठीक है। तो अब आप बता दीजिए चैप्टर कैसा लगा, समाप्त हो चुका है, कुर्सी की पेटी खोल लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चन आए, कोई भी मन में डाउट हो तो कमेंट सेक्शन भर के फेंक दो, वीडियो अच्छी लगे तो काम आगे कर लेना, पढ़ लेना हमारे साथ, ठीक है भाई। बाद में मिलते हैं। अभी आपका 5th और 6th चैप्टर की वीडियो नहीं है, विनिर्माण उद्योग की, और एक चैप्टर क्या 5th शायद आपके संसाधन वाला है, ठीक है, या जो भी है, ठीक है, वो देख लेंगे। उनकी वीडियो नहीं आई है, वो पढ़ा देंगे। अब से पहले पढ़ाई थी पर फिर मज़ा नहीं आया, वो डिलीट कर दी वीडियो, दोबारा बना देंगे। आपको ये 7th चैप्टर कैसा लगा उसका एक फीडबैक जरूर दे देना, ठीक है। मिलते हैं बाद में, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।